खुद से समझ आई। ठोकरे खाए, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, अब अभी गिरना उठना लगा ही है। और ये तब सही हो सकता है जब मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ माइक्रोनी। ये देखिए, टमाटर, प्याज, थोड़ा सा अदरक चॉप किया है और लहसुन मिर्च थोड़ा सा है, मतलब 2 जवा लहसुन और 2 मिर्च। और यहाँ बन रही है कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। और यहाँ पे बॉइल्ड हो रहा है माइक्रोनी। तो अभी नाश्ते में यही मैं लूँगी। हालांकि वेट कम कर रही थी, इतने दिन से वेट कम ही कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल ली हूँ कि अगर मैं मैदे की कोई भी चीज़ खा रही हूँ तो ये मैं माइक्रोनी खा रही हूँ शायद 6-7 महीना हो गया। उससे पहले अभी इस दौरान मैंने नहीं खाया। तो अब ये बन रहा है हमारा माइक्रोनी। आप लोग बने रहना। मैं सोची कि यहाँ पे रख दूँ नीचे, इसलिए मैं झुकी। देख सकते हैं लहसुन प्याज, वो लहसुन मिर्च अदरक प्याज और टमाटर चॉप किया हुआ है। ये हमारी माइक्रोनी बॉइल्ड हो चुकी है और इसमें अब हम डालेंगे सरसों। सरसों डाला है, काली राई जो होती है वो, उसके बाद प्याज, लहसुन मिर्च अदरक सब एक साथ डाल देंगे। इसमें मैंने बॉइल्ड किया था, इसलिए तेल ज़्यादा लहक गया, इस वजह से कढ़ाई ऐसे हो गई। यहाँ पे हमने टमाटर डाल दिया है और इसके साथ थोड़ा दही भी मिक्स किया है, वो आगे आप लोग देख सकते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च और रेड चिली मैंने डाला हुआ है। लाल मिर्च कश्मीरी जो तीखी कम होती है वो डाला हुआ है। और इसको थोड़ा ग्रेवी को गड्ढा करेंगे। उसके बाद यहाँ मैं दही डाल रही हूँ, डायरेक्ट ही डाल रही हूँ। कौन सा मुझे कढ़ी बनानी है कि इसको फेंटती, इसी में मैंने फेंट लिया। और इसको इसकी ये जो प्योरी तैयार हो रही है ग्रेवी, इसको हम थोड़ा सा गड्ढा करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो गया है। अब हम माइक्रोनी डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा। ये देखिए हमारी माइक्रोनी है तैयार। थोड़ा सा नमकीन हमने अलग से लिया है, थोड़ा क्रंची यानी कुरकुरे की तरह लगे। ये देखिए इसमें हम, अब मैं खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। सच में अच्छा है। 6-7 महीने बाद 6-7 महीने बाद बाद मैंने बनाया था, क्योंकि अब यहाँ मैं खाने पीने के बाद, बढ़िया पीने का मतलब कॉफ़ी पीने के बाद पढ़ना शुरू कर दी थी। करंट अफेयर्स ही पढ़ रही थी। और समीक्षा अधिकारी आर ओ जो जिसका एग्ज़ाम होता है यूपीपीसीएस से रिलेटेड। और यूपीपीसीएस में भी करंट अफेयर्स काम आ जाएगा, क्योंकि 1 महीना भी नहीं बचेगा कि 7 मार्च को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम का डेट लगा हुआ है। तो बस इसी में लगी हुई थी। देखिए भूतनाथ भी बनी हुई हूँ। होश ही नहीं रहता है, ना बालों में कंघी, ना ढंग से मुंह धोना, ना क्रीम पाउडर करना, कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट दिख रहा है कि कैसे भी करके, देख रहे हो एकदम पागल जैसी बनी हुई हूँ मैं वीडियो में। तो बस यही सारा चीज़ें चल रहा अभी जीवन में, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और मन होता है तो खाना बना लिए, नहीं तो ये नहीं कि दिन भर। हाँ, अगर कुछ थोड़ा माइंड रिफ्रेश करना होता है तो उसके सिवा भी कुछ ना कुछ दूसरी काम की चीज़ें भी कर ली जाती है। थोड़ा काम से रिलेटेड होता है, पैसों से रिलेटेड, तो वो भी काम कर लिया जाता है। लेकिन हाँ, अभी पढ़ाई पे पूरा फोकस है, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बहुत टफ है। और जब चीज़ें टफ होती हैं तो आपको मेहनत भी उतनी ही टफ करनी पड़ती है।
जीवन में आने वाले संघर्षों से अगर आप समय रहते नहीं लड़ पाए तो वो जो संघर्ष है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि कुछ समझ नहीं आता है। और यहाँ ये पेन को चेंज करते हुए ये पेन चल नहीं रहा था मेरा। पहले मोटा सा पेन मैंने उठा रखा था, अब ब्लैक कलर का पेन है तो इससे अंडरलाइन बढ़िया हो जाती थी। वो इतना मोटा पेन उठा लिया मैंने कि वो हाथ में मेरे अजीब सा हो रहा था, लिखते भी नहीं बन रहा था। और नींद भी आ रही थी जमुआई, क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ, कई समय हो गया लगातार बैठी हुई थी, पढ़ रही थी। तो ये जो झूला झूल रही हूँ ना मैं पढ़ते पढ़ते तो ये मेरी ना आदत हो गई। गर्दन में इतना दर्द हो गया है बैठे बैठे, लगातार 3-3 ढाई-ढाई घंटे बैठते बैठते ना गर्दन में इतना पेन होने लगा है कि बस ऐसे झूला झूल झूल के पढ़ती रहती हूँ और आगे चीज़ें अपना करती रहती हूँ। तो ये है, देखिए, करंट अफेयर्स, इसको मैं पढ़ रही थी। ये जो जो चीज़ें मैं पढ़ी हूँ अंडरलाइन कर रखी हूँ। आगे अभी थोड़ा बहुत मैंने यहाँ दिखाया। अभी मैं पढ़ ही रही हूँ तब से, अभी मैं उठी भी नहीं हूँ, बस वही चाय पिया मैंने और खाना बनाना बाकी है। 9:30 बज रहा है रात का। और मैंने क्या किया, मतलब दिमाग में ना अभी इतना ज़्यादा एग्ज़ाम के प्रति हेडेक हो रखा है। हेडेक मतलब ऐसा हेडेक नहीं, हाँ टेंशन है कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए। देखिए कंपटीशन दिन प्रतिदिन इतना टफ है, इतना ज़्यादा टफ है कि कुछ मतलब बता नहीं सकते। इतनी बेरोजगारी है, इतनी सी सीट में ढेर सारे बच्चे हैं, सबको नौकरी का ज़रूरत है। तो भाई जब आप किसी मैदान में युद्ध लड़ते हो, चाहे वो जिंदगी का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या फिर अपना शिक्षा के स्तर पे हो, रोजगार के स्तर पे हो, तो केवल आप अकेले नहीं होते हो। आपके खुद के जीवन में भी अगर कुछ चीज़ इफेक्ट करती हैं तो कई लोगों से मतलब जुड़ करके चीज़ों को चीज़ें इफेक्ट करती है। आपका अकेला जीवन भी अकेला नहीं रह जाता। कर ले रही हूँ कभी इसमें तो कभी इसमें मूव ऑन कर रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे कि मुझे खाना बनाना भी है, पता है तरोई की सब्जी होती है, तोरी बोलते हैं ना दिल्ली में, तरोई गांव में बोलते हैं। तो उसको छील के और वैसे ही मैंने थाली में रख दिया है। सोच लीजिए दिमाग पे क्लिक हुआ कि लाओ यार अभी कुछ पेजेस और बाकी, कुछ क्या इस पुस्तक के और बाकी। मैंने 2 पुस्तकें करंट अफेयर्स की पढ़ चुकी हूँ, जो कि अब रिवीजन भी कर रही हूँ। ये थोड़ा सा अभी नया है तो है, तो इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन रिपीट करने में क्या जा रहा है ना। तो कुछ छूटे ना, पॉइंटर वाइज भी पढ़ लिया है, डीपली भी पढ़ लिया है, देख लिया है, चीज़ों को समझ लिया है। बाकी अब देखिए कि एग्जाम में कितना याद रहता है। वहां जाके ना पता माहौल ही दूसरा हो जाता है एग्जाम में, चाहे आप जितने समय से पेपर दे रहे हो। एक चाचा और हैं, उनके यहाँ रहूंगी या फिर होटल अपना बुक करेंगे, वहीं पे रहेंगे, अपना जैसा भी होगा। भाई टेंशन क्यों लेना है ना। देखो पता है क्या होता है, मेरा 4-5 बार मैं गई हूँ, देखी हूँ पारिवारिक उसमें। मैं 2018 से ये चीज़ देख रही हूँ, पारिवारिक उसमें जाओ। इलाहाबाद गई, इलाहाबाद में भी एक मामा जी हैं, वहाँ भी रही, देखी, समझी। मतलब फिर क्या होता है ना, जैसे आप परिवार में जा रहे हो। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप लोगों का अलग होगा, पता नहीं, सबका शायद फैमिली वाले लोगों का दिमाग भी अलग होता होगा, पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं। मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे कभी गए तो कभी किसी के यहाँ कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ बीमार हो जाता है, तो आपका दिमाग ना उसमें लग जाता है। और परीक्षाएं एक ऐसी चीज, ऐसा टाइम होता है पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो एकदम, चाहे वो आप जिस भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, खासतौर से कंपटीशन वाला। तो पहले मेरे पापा कहते थे नहीं फलने के यहाँ चले जाना, फलने के यहाँ चले जाना, यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना। लेकिन मैंने देखा कि चाहे स्टेशन में रुक के एग्ज़ाम दे दो, लेकिन परिवार में कभी मत जाओ। मेरा ये एक्सपीरियंस है। बाकी मैं आप लोगों को बस अलर्ट ही कर सकती हूँ, सबका परिवार एक जैसा नहीं होता है, मैं ये भी कहती हूँ, और सारे लोग एक जैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मेरी लाइफ में ना शुरू से ही हमेशा बैड ही रहा। हाँ, अगर कल को कुछ भगवान संघर्ष, अगर मैंने कहीं भी कुछ भी ईमानदारी और सच्चाई रखी होगी तो आज नहीं तो कल अगर मेरा संघर्ष भी सही साबित होता है, मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ। सही ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट होने से ही मैं सही हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। मुझे पता है मैं सही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है मैं अपने जीवन में बिल्कुल परफेक्ट अभी चल रही हूँ, क्योंकि इंसानियत का ही धर्म अपना रखा है। ये नहीं कि वो ऊंचा ये नीचा, ये ऐसा वो वैसा, ये
बाई फेस ऐसा बाई ऐसा नहीं। मेरे से मुझे क्या है, पैसा कौड़ी का इतना ज़्यादा किसी का लालच नहीं रहता है, कौन क्या पहनता है, क्या उड़ता है, कैसा दिखता है, कभी नहीं रहा जीवन में, कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं परिवार के उसमें कम रही हूँ, बाहर रही हूँ। और कोई औरतें चार बात भी करने लगती है ना, ऐसा वैसा, ये साड़ी, वो चूड़ी, वो कंगन, मुझे वो बातें अच्छी ही नहीं लगती, सच में नहीं। हाँ, सुन लिया, अच्छी नहीं लगती। मैं अपने ही दुनिया में मस्त रहती हूँ। अकेला रहना भी अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है कि हाँ अकेले क्यों हो, लेकिन हाँ अकेला ही सुकून है मुझे। नहीं हूँ, जब टाइम आएगा तभी जाऊंगी चाचा जी के पास, अपने मतलब अपने ही, शायद राधा नगर में उनका घर है, फतेहपुर में। जो भी फतेहपुर वाले मेरे ये ब्लॉग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो हो सकता है मे बी कि मैं वहाँ जाके रुकूं, क्योंकि उन्होंने बोला था बिटिया कभी मिली नहीं हो, आया करो, आती हो यहीं से चली जाती हो, कभी मिलती भी नहीं हो। एक दिन फ़ोन आया था चाचा का, तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि अब की बार उन्हीं के पास जाऊँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर मैं ना थोड़ा माइंड से ना, मेरा वो होता है कि पता नहीं, एक दूसरे के घर में जाके ना मुझे अजीब सा लगता है, पता नहीं कि है मुझे। दो तीन बार अनकंफर्टेबल फील करा दिया ना लोगों ने, इस वजह से ना थोड़ा एक मन में डर बना रहता है, यार दूसरे के यहाँ जा रहे हो, दूसरा मतलब अपने ही, लेकिन फिर भी वो घर तो दूसरा ही है ना। लोग दूसरा समझा ही देते हैं, अपने हरकतों से समझा देते हैं ना, तो लगता है कि नहीं यार, पेपर के वक्त स्टेशन में सो लो, ज़्यादा बेहतर है ना। पर किसी के घर ना जाओ, अगर परिस्थिति बेकार है तब बता रहे। वैसे तो मुझे 9 को निकलना होगा, 10 को पहुंच जाऊंगी, नहीं तो शायद 9 को ही पहुंच जाऊं मैं, क्योंकि शायद है कि मैं इधर से ही होते हुए जाऊं, रांची से ही। तो मे बी कि मैं 9 को ही पहुंच जाऊं, एक दो दिन रहना पड़ेगा। फिर मेरे वहाँ पे एक प्रोफेसर है, टीचर है ग्रेजुएशन में, उनसे भी मिलूंगी, पेपर के बाद मिलूंगी। हुई थी, प्रशांत द्विवेदी सर है हमारे, तो इंग्लिश के प्रोफेसर है। तो मैं सोशल मीडिया में जैसे कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति लिखती रहती हूँ, अभी मैं कोई वही प्रशासनिक उसमें हूँ नहीं, तो लिखती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ चीज़ों को। तो मेरी विचारधारा सर को पसंद आई, तो उन्होंने कहा नहीं हमको मिलना है भाई, जब स्टूडेंट थे इतना बच्चों के बीच में कौन किसको याद रखता है। लेकिन हाँ, उन्हें खुशी है कि हमारे स्टूडेंट इतने अच्छे लेवल पे बोलती है, बात करती है, समस्याओं को समझती है। और तो ये मेरे लिए भी एक गौरव की बात है ना, कि कोई आपके टीचर प्रोफेसर फ़ोन करते हैं और कहते हैं नहीं प्रियंका, आप एक बेहतर व्यक्तित्व की लड़की हैं और इस कॉलेज से पढ़ी है। मतलब ये सोचो कि मतलब बिना पैसे के एक आपको गुरु, आपको यही गुरु नहीं, मेरे 10वीं के भी एक हैं DR सर, वो मैथ पढ़ाते थे, और मतलब ट्यूशन उनसे लिए हैं। मतलब आज भी वो तारीफ करते कि समाज से लग रहा, हमारे समाज से तुम ही इतनी निडर लड़की हो, जो निकली हो, इतनी निडरता के साथ चीज़ों को रखती हो, बात करती हो, समस्या समझती हो। मुझे ये इतनी खुशी होती है कि हाँ, मतलब जो मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ या आगे करूँगी, उसके लिए इतना प्रोत्साहित करते हैं लोग और चीज़ों को समझ रहे हैं, यानी मैं गलत ट्रैक पे नहीं हूँ अगर कोई बता रहा है। हाँ, अगर कोई कमियाँ होता है तो वो भी बताते हैं, तो मैं उसको भी अपना अच्छे से बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, कि कोई भी अगर कमी है, हो रही है मेरी चीज़ों में, तो उसको बेहतर करके और अच्छे से चीज़ें कर पाऊँ। तो बाकी चलिए, मेरी ये बात यहीं पे समाप्त करती हूँ। अच्छे से तैयारी करना, अभी तो देना क्या, मैं भी तो जाऊँगी देने, लेकिन अच्छे से तैयारी करना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, बाकी फल की चिंता मत करें, फल मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, पर अपना बेस्ट देना, इंक्लूडेड मी। मैं खुद ही को बोल दे रही हूँ, कोई बोले ना बोले। देखिए आंखें ऐसे बिलौटे जैसी हो रखी है मेरी, मतलब आंखें तो काली हैं, हल्की हल्की भूरी, हल्की हल्की कभी धूप में दिखती हैं, हल्की हल्की ब्राउन, हल्की एकदम लाइट, लेकिन काली आंखें। ये पूरा सूझा है। अब सोच लीजिए, नींद पूरी नहीं हो रही है ना। और जिस समय आपका संघर्ष चरम पे है, अब मुझे लग रहा है अब जॉब होगी, दिल भी कह रहा है, पता नहीं क्यों अब दिल कह रहा है होगी। एक डेढ़ साल में, 2 साल में, जो भी ये भर्तियां 1-1.5 साल का समय लेती हैं, हो जाएगा कहीं ना कहीं। पता नहीं क्यों ऐसा संघर्ष सच में हो रहा है, बहुत तगड़ा संघर्ष हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे पता है मैंने नींद भी खो दी अपनी, सोच लीजिए, खाना तक नहीं खा रही हूँ, इतना कि पेट भर जाएगा तो नींद आ जाएगी। मैं कोई वो बात नहीं बता रही हूँ, हो रही है चीज़ें, दिल से आ रही हैं बातें, कि अगर पेट भर गया, नींद आ जाएगी, झमुआई आ जाएगी, सो नहीं पाएंगे। खैर सोना भी बहुत ज़रूरी है, बिना नींद लिए अच्छी तो दिक्कत होगा, समस्या होगी, लेकिन
मैं अब मुझे खुशी मिल रही है, एक अंदर से संतुष्टि मिल रही है। टेंशन तो है, नो डाउट टेंशन बहुत है लाइफ में। जब थोड़ा मैं ज़्यादा समय नहीं है, बताऊंगी अपने जीवन के लाइफ के बारे में कि हाँ भाई क्या संघर्ष, चाहे सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन हाँ अब समय आ रहा है, उसका भी एक समय होता है, तो बताऊंगी आप लोगों को। नींद भी खोई हुई है, सुबह 5:30-6 बज जा रहा है, जान लीजिए। ये नहीं कि मैं प्रॉपर पढ़ रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा अपना माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कोई वीडियो देख ली, कॉमेडी देख लिया, या कोई कुछ भी, मतलब कि माइंड रिफ्रेश हो जाए, कोई कॉमेडी वीडियो देख ली जिस, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, ये सब। भाई जीवन है, कभी अप एंड डाउन तो होता ही है, और वो होगा ही। संघर्ष जब तक है, जीवन जब तक है तब तक संघर्ष है, बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा, है ना। डिस्ट्रैक्शन से बचें, वो एक उम्र के बाद आप लोग को समझाना भी बेकार ही रहेगा, एक उम्र के बाद ही वो चीज़ें समझ में आती है खुद से, है ना। लेकिन जब मुझे भी समझ में आई, थोड़ा होता है ना कि फैमिली बैकग्राउंड तगड़ा होना चाहिए, विचारों से भी, पैसों से हो ना हो, विचारों से भी अगर है ना बेहतर, तो बच्चे चीज़ों को समझते हैं और बेहतर तरीके से वो करते हैं। तो यही सारी चीज़ें, कुछ कुछ कमियां रहीं जिससे कि चीज़ें हमको देर से समझ में आई और खुद से समझ आई। ठोकरें खाए, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और अभी गिरना उठना लगा ही है। और ये तब सही हो सकता है जब मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। ऐसे तो मैं खड़ी हूं, पर फाइनेंशियली अपने ऊपर ही निर्भर हो जाऊं, तो तब चीज़ें शायद कुछ स्तर तक बेहतर हो सकती हैं, पूरा तो नहीं पर कुछ। तो मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम।